बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अथवा उठा के बोले कि 4 किलो अनाज मिलता है कि नहीं क्या मिला? अजय खड़ा बाबू जा कथा सुने है बाबा भैया, हाथ उठा कर बोलिए 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। वोट से पहले सबने कहा अरे भैया सब हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, यहाँ पर जहानाबाद में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा ना मोदी के ना दे, लालू के ना दे, हम नीतीश के वोट दे। हमको बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू के जंगल राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है पब्लिक की दुनिया में। आप लोग देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ने कैसे दहाड़ रहे हैं। लालू, नीतीश और क्या है कि मोदी जी को सभी लोग एक साथ में लपेट दिए हैं। बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी ने कि आपके चंदा से, आपके पैसा से बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगी, बिहार में सरकारी अस्पतालें नहीं बनी, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर बन गया। आपके पैसा लूट करके ले जाकर दूसरा जगह हमें क्या है कि काम कर दिया गया, दूसरा जगह हमें क्या है कि यूज कर लिया गया, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग गई, वहाँ पे रोजगार बढ़ गया, लेकिन अपना बिहार में क्या बढ़ गया? बेरोजगार बढ़ गया। देखिए प्रशांत किशोर ने कैसे ललकार रहे हैं मोदी को और नीतीश और तेजस्वी को, सभी नेता के एक साथ में लपेट रहे हैं। तो आप लोग ये वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत हो रहा है अभी बिहार में। नेक्स्ट सीएम आप किसको देखना चाहते हैं भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं थोड़ा वो भी बताइएगा आप लोग, ताकि हमको भी आइडिया मिले कि हाँ इस बार किनको ज़्यादा पब्लिक पसंद करती है, नीतीश या तेजस्वी को या चिराग पासवान को या प्रशांत किशोर जी को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना बता दीजिए कि इनको आप पसंद करते हैं। तो आइए पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। अपने जात के नेता को, बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं खे भाई? अब दोबारा ना कहो, हाथ उठाकर बोलिए जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? तब 2 बार हिलाने पर यहाँ का आदमी बोलता है, इसीलिए दुर्दशा में जी रहे हो। आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा जब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, मखदूमपुर से, इमामगंज से, गया से, जहानाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि आज तक भैया अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना दे दी जाए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपके
आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिहार में घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बता रहे हैं भैया, वोट न मांगेंगे, यही बात बताने आए हैं। गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर एक के भाषण हर जगह देते हैं, एक ही बात बता रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल कोई नेता आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता काहे करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं। अब फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? देखो भैया, जितना भी हाथ लेकर उठाओ, अपने लड़कन की चिंता नहीं है, हाथ उठाकर बोलो भैया, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा मखदूमपुर का जनता सबका सब झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने हाथ उठाकर कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, आपके बाजार से होते आ रहे हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, आपके गांव समाज का, आपके इलाके का, जवार का 100 को बच्चा अगर मिला, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी बरसात का मौसम है, आप चलिए देख लीजिए, ज्यादातर गांव में छोटे बच्चों के पैर में, यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनको देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, कम से कम चप्पल काहे नहीं खरीदा है? कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी है, इतना परेशान है, कहाँ से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कहाँ से खिलाए, कैसे पढ़ाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा वोट मांगने। 3 महीना के बाद अभी वही नेता आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में 2 पाउच पीकर मुर्गा भात खाकर लालू के डर से मोदी या मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही इसी हाथ से उस नेता को वोट देके उसको राजा बनाइएगा, और यहाँ कहता है कि हमको हमारे बच्चों की बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। आदमी कह रहा है ये भैया विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को सुधारिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। यहाँ आदमी के सुधरे के बाद गांव में चलिए, हम पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी बिहार के लोग के दुर्दशा। पूछे मोदी को वोट क्यों दिए? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी जी सब मियाँ जी लोग को मार के भगा देंगे,
पाकिस्तान को बम गिरा के पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, यहाँ मखदूमपुर के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का आपके बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो बिहार में कैसे सुधार होगा? न होने वाला है। यहाँ के आदमी को न सुधरना है और न कभी आगे कुछ होने देना। 5 बरिस बैठ के रोएगा। जिस गांव में जाइए, ए भैया इधर तो पढ़ाइए नहीं थे, ए भैया रोजगार नहीं थे, बड़ा भ्रष्टाचार बा, हमने के सब सामान के बैलन बाहर कमाए, और जैसे ही वोट होई तो सब बात भुला जाए। वो दिन नाली गली ना दिखी, अपना लड़कन के कष्ट ना लौकी, वो दिन लौकी के हमरा जात के खड़ा बा, चल अपना जाते वाला के वोट दिया। तू नेता चोर है, बदमाश है, आपका और आपके बच्चों का लूट कर ले गया है, लेकिन आपके जाति का है तो उसी का जाकर वोट दबाते हो और फिर कहते हो कि भाई बिहार में सुधार नहीं हो रहा। नहीं हो सकता। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप नहीं बदलिएगा, तब तक बिहार में कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो हमरा मालूम बा कि हम कितनों भाषण देते, आप सुधरिएगा नहीं। इसीलिए आपको एक रास्ता अभी सिखाएंगे, ऐसा रास्ता कि उसके बाद जिसको भी वोट दीजिएगा आपका गरीबी कम होगा ही होगा। अब सब लोग ये रास्ता सीख लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए, लेकिन एक बार संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा, उनको गरीब अनपढ़ मजदूर बनाया, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अगर बात बुझात हो गए तो हाथ उठाई जाओ। सब आपने हाथ उठाइए, तो पीछे खड़ा उसको नहीं बुझाया, हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है? तब आवाज नहीं आया, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? अल्लाह के 2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे मखदूमपुर का जनता होशियार है। अरे 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, काहे लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? सब लोग बताओ भाई, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? थाना में पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? मखदूमपुर के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ब्लॉक में सीओ वीडियो दाखिल खारिज के नाम पर आपको लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई, तो 5 बड़ी समझिए का पैसा लूट के गया है और उसी में से लाके 1000 रुपया देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प लेना है। एक संकल्प, गरीबी से निकलने का रास्ता, गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद कीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट, किसी दल के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजावे, इतना पूर्वक मत बोलो। हाथ उठाइए, सब लोग जो बात से सहमत है हाथ उठाइए।
और हाथ उठाकर बताइए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया, देना है कि नहीं देना है? आधा आदमी यहाँ से जाई तो कहिए भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या हुई? हम आपको जादू दूसरा दिखाते हैं कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट